हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा। इसको ग्राफी विधि से बनाना है ना। क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज़, हल। पहले पेंसिल का रहा था, पेंसिल का दाम x मान लेंगे। लिखेंगे क्या चीज़, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिए, x रुपया। उसी तरह लिखेंगे एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। क्या मान लिया हम, एक पेंसिल का दाम x रुपया और एक कलम का दाम y रुपया। अब लिखेंगे केस फर्स्ट। पहला बार में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल इसका मतलब हुआ 5x, 7 कलम यानी कि 7y। 5 पेंसिल 7 कलम दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया, तो बराबर 50। इक्वेशन 1। लिखेंगे केस सेकंड। दूसरा में क्या कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y बराबर इसका मूल्य कितना है, 46 रुपया। क्या हो गया, इक्वेशन 2। किस विधि से बनाना है, ग्राफीय विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से। आपको क्या करना है, कॉपी में इतना ही बनाना है। इतना बनाने के बाद चलेंगे ग्राफीय विधि से, ग्राफ की कॉपी में चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ में देखेंगे। इक्वेशन 1 है हमारा 5x + 7y बराबर 50। इक्वेशन 2 है 7x + 5y बराबर 46। तो देखिए इसमें a1/a2 कितना हो जाएगा, 5/7, b1/b2 7/5। तो जितना a1/a2 है उतना ही b1/b2 नहीं ना है। तो लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या है, b1/b2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तब प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा होगी, यानी कि देखिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा। जब कहीं ना कहीं काटेगा तो मान क्या रखना है, कटेगा कहाँ पे। पहले हमको किसी अन्य विधि से, यानी कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, किसी दूसरी विधि से बना के देखना पड़ेगा कहाँ कटेगा, ताकि ग्राफ जब हम बनाए तो डाटा बनाते समय वही मान रखें, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए रफ में हम बना के रखे हुए हैं कि लिखे हैं क्या चीज़, विलोपन विधि से। क्या है, इक्वेशन 1 इतना था, इक्वेशन 2 वाला है। ठीक है, तो विलोपन विधि का लिखे हैं। अब देखिए दोनों सेम नहीं है, तो दूसरा इक्वेशन के शुरू वाले यानी कि 1 से गुना किया पहला इक्वेशन में, 7 से गुना किया पहला में, और पहला इक्वेशन के शुरू वाले यानी कि 5 से गुना किया दूसरा इक्वेशन में। लिखे हैं इक्वेशन 1 गुना 7 माइनस इक्वेशन 2 गुना 5 करने पर। ठीक है, तो जब गुना किए हैं तो ये हो गया इतना। ठीक है, अब उसके बाद 35 से 35 कट गया, ये हो गया -24y। कितना हो गया, 49y में से 25 घटे 24y, और 350 में से 230 घटे तो हो गया 120। तो ये कट गया है 24 से कम 24, 24 5 120, यानी कि y का मान आ गया हमारा 5। जब y का मान 5 आ गया तो लिखे हैं y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर। जब y का मान इक्वेशन 1 में रखे हैं तो x का मान आ गया है 3। अब देखिए x का मान आया 3, y का मान आया 5, यानी कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा मान रखेंगे। x में अगर रखने की जरूरत आ गया तो 3 रखेंगे, या y का मान रखना पड़ा तो 5 रखेंगे। 3 रखेंगे x का मान तो y का मान 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा। y का मान अगर 5 रखेंगे तो x का मान 3 आ जाएगा। अब चलते हैं ग्राफ में। तो इक्वेशन 1 हमारा कितना है, तो इक्वेशन 1 दिया है 5x + 7y बराबर 50। 5x + 7y बराबर 50। तो 5x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 50 और -7y। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x बराबर, 5x बराबर नहीं ना, x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 50 - 7y बटा 5। 5 इधर गुना में था, इधर गया तो बटा में। y का मान पूरा संख्या के साथ है, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो y का मान अभी कितना हम लोग देखे थे आया था, तो देखिए यहाँ पे y का मान 5 है ना, तो y का मान 5 रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, -7 इंटू वाई की जगह पर 5 बटा 5 है तो 5। तो x बराबर हो जाएगा 50 -7 5 35 बटा 5 है तो बटा 5। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 50 में से 35 घटेगा तो 15, 15 बटा 5, 5 से कम 5 5 3 15। तो ये आ गया x बराबर 3। अब एक और कोई मान रख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
लिख दे रहे हैं y बराबर, इस बार 6 रख दे रहे हैं, 6 रखने पर। अब दूसरा मान है कुछ भी रख सकते हैं, बस इतना ध्यान रखें ग्राफ में अट जाए। तो y बराबर 6 रखने पर तो हमारा x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, यानी कि 7 y की जगह पर 6 बटा 5 है तो बटा 5। तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 छक 42 बटा 5। तो x बराबर हो जाएगा 42 में से 50 में से 42 घटेगा तो ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 बटा 5। तो ये भागा देंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 3 बचेगा तो इसमें चला जाता है 30, 5 छके 30, 1.6 आ जाएगा। अब हाई हो गया x, हाई हो गया y। ठीक है, अब देखिए जब y का मान रखे हैं 5 तो x का मान आया है कितना 3। जब y का मान रखे हैं 6 तो x का मान आया है 1.6। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा से बनाएंगे, लिखेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 कितना है तो ये दिया है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 7x। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x बटा 5। कोशिश करते हैं कि नीचे बटा में हर के रूप में 2, 5 या 10 आए, दूसरा संख्या नहीं आए। ठीक है, इसलिए x वाला को इस बार इधर भेज देते हैं। ठीक है, अब x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो हम लोग जो रफ में बनाए थे वो लोग दूसरा विधि से, तो x का मान कितना आया था 3, तो x में फर्स्ट मान 3 रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या चीज़ x बराबर 3 रखने पर, तो y का मान 5 आ जाएगा। तो देखिए y बराबर क्या दिया है 46 माइनस 7 इंटू 3 बटा 5। तो y बराबर हो जाएगा 46 का 46 माइनस 7 तिरका 21 बटा 5। तो y बराबर हो जाएगा 21 में से 46 में से 21 घटा देंगे, 6 में से 1 घटा तो 5, 4 में से 2 घटा तो 2 बटा 5, 5 से कम 5 5 5 25, यानी कि y का मान आ गया 5। अब एक और मान रख देंगे। ठीक है, तो इस बार क्या रख दे रहे हैं 4 रख दे रहे हैं। तो लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, तो हमारा y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x ही ना है, तो 7x की जगह पर 4 बटा 5 है तो बटा 5। तो y बराबर हो जाएगा 46। ठीक है, माइनस 7 चौका 28 बटा 5 है तो 5। तो y बराबर हो जाएगा 46 में से 28 घटा देंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा और इसको देगा 16, 16 में 60 घटा तो 8। अब वही बचा है 3, 3 में से 2 घटा तो 1, 18 बटा 5। जब भाग देंगे तो यह आ जाएगा 5 3 15 घटेगा तो 3 5 6 30, यानी कि 3.6। अब वही देखिए ये हो गया x, आई वाला हो गया y। ठीक है, अब देखिए जब हम x का मान रखे थे कितना 3, तब y का मान कितना आया था 5। ठीक है, फिर जब x का मान रखे थे 4 तब y का मान कितना आया है तो 3.6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा डाटा दोनों कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों डाटा को देख के ग्राफ खींचेंगे। अब चलते हैं ग्राफ खींचने। अब देखिए x में पहला जो इक्वेशन से डाटा तैयार किया, कहा गया है x में 3 y में 5। तो x में 3 कहाँ पे है, x में 3 यहाँ पे इधर से जाएगा और y में 5 इधर से आएगा, दोनों कहाँ मिलेगा तो यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है x में 1.6 y में 6, तो y में तो 6 यहाँ पे क्लियर है और x में 1 यहाँ पे ये भी क्लियर है। x में 1.6 कहाँ है, तो थोड़ा सा आप लोग को हम जूम करके दिखाते हैं कहाँ है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आया तो 1 हो गया। अब देखिएगा तो इसके और इसके दोनों बीच जो दोनों लाइन है मोटा वाला, इसके बीच में पतला पतला महीन महीन बहुत सारा लाइन है। तो एक यहाँ पे है तो एक महीन लाइन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 का रहा है तो 1.6 यहाँ पे हो गया। तो ई वाला 1.6 इधर से जाएगा। ठीक है, y में 6 का रहा था तो y में 6 इधर से आएगा, यानी दोनों कहाँ मिलेगा तो लगभग यहाँ पर, लगभग नहीं यहीं पे मिलेगा। ठीक है, x में 1.6 हो गया, y में 6 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसको मिला देते हैं, दोनों को मिला दिया, इसे मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा इक्वेशन से जो हम लोग डाटा तैयार किए हैं यहाँ पे है ना, इसमें क्या दिया है x में 3 y में 5, ये तो सेम हो गया। x में 3 y में 5 एक तो यहीं पे आ जाएगा। दूसरा दिया है x में 4 y में 3.6, तो x में 4 यहाँ पे इधर से जाएगा अब y में 3 यहाँ पे। अब देखिए 3 यहाँ पे हो गया, अब महीन लाइन है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5। ठीक है, एक और आगे 0.6, तो 3.6 इधर से जाएगा और
x में 4 इधर से आएगा, दोनों कहाँ मिलेगा, तो ये हो गया 4 यानी कि 3 और 3.6 यहाँ पर दोनों कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, ये बहुत महीन होता है, ठीक है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है, दोनों को आपस में मिला देंगे। जब दोनों को आपस में मिला दिए हैं, पहले इसको खींचे थे, है ना, यानी कि ये वाला लाइन हमारा पहला लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, ये वाला पहला है तो ये हो जाएगा लाइन इक्वेशन 1 का, किसका लाइन हो जाएगा, इक्वेशन 1 का। इक्वेशन 1 था कितना, तो 5x + 7y बराबर कितना था, तो 50। ये पहले खिंचाया है, इसको बाद में हम लोग खींचे हैं। ये किसका लाइन है, तो इक्वेशन 2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे लोग इक्वेशन 2, ये कितना था, तो 7x + 5y बराबर 46, ठीक है। अब देखिए दोनों बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे, तो है कितना है, ये वाला जहाँ पे कटा है x में 3 y में 5, तो x वाला पहले लिखते हैं, तो ये हो गया 3 5। हई वाला कितना है, तो x में 1.6 और y में 6, तो x वाला पहले, तो x में 1.6 y में 6, ठीक है। फिर है तो दोनों का हो गया, फिर ये वाला बच गया, तो कितना है, x में 4 y में 3.6, तो पहले x वाला, तो x में 4 y में 3.6, इसको भी क्या करेंगे, घेर देंगे, ठीक है। अब दोनों कहाँ पर कटा है, तो x में 3 पर, y में 5 पर, तो जहाँ कटता है वहीं आंसर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 5। x किसको माने थे, x माने थे हम पेंसिल वाला, है ना, तो पेंसिल हमारा हो गया, एगो पेंसिल का दाम 3 रुपया, एक कलम का दाम 5 रुपया, यही हो गया क्या चीज़ हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।